चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू है माइनस 2 बाई एक्स। क्लियर? q की वैल्यू हमारे सामने है 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू है यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर x। क्लियर? सबसे पहली स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है u की वैल्यू। u का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो सबसे पहले हम u कैलकुलेट करते हैं। u होता है हमारा e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx माइनस 2 बाई एक्स dx। फिर ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज log x, तो e की पावर log x, e से log कैंसिल u मिला x। तो यहां से हमने स्टेप 1 क्लियर कर दी बड़ी आसानी से, u की वैल्यू हो गई x। स्टेप 2 है अब हमारी, अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है हमारी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वी इज इक्वल्स टू आर बाई यू। नेक्स्ट स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है आई की वैल्यू। तो जो आई का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका q माइनस 1/2 इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय 4। आई इज इक्वल्स टू q की वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ p। p की वैल्यू हमारे पास में प्रेजेंट है माइनस 2 बाई एक्स माइनस p स्क्वायर बाय 4। क्लियर? तो 1/4 तो पहले से ही है और p का स्क्वायर माइनस का 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको और अगर हम आगे रिजॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, प्लस साइन 2 से 2 कैंसिल और d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स तो होता है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो 4 से 4 भी कैंसिल, ये भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। I की वैल्यू मिली हमको यहाँ पे 1। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम पुट करेंगे I की वैल्यू है हमारे पास में अवेलेबल, R की वैल्यू भी है और U की वैल्यू भी है। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू हमारे पास में 1 है, v इज इक्वल्स टू आर बाई यू, आर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, u x है तो x से x कैंसिल होगा, हमको मिलेगा बस ई टू द पावर x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर v, हमने बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में भी करा है, डेल बाय डेल एक्स को हम क्या पुट करते हैं d। क्लियर? तो डेल स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर v इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x। यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा CF प्लस PI। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे CF कैलकुलेट करने की बहुत सिंपल प्रोसेस है। डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, दैट इज d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। अगर d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा होता है, इक्वेशन के रूट्स प्लस माइनस आयोटा टाइम्स आते हैं, तो CF हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका जो CF होगा वो होता है C1 cos x प्लस C2 sin x। क्लियर? तो ये हो गया CF। अब आपको अगर PI निकालना है तो PI निकालने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x। क्लियर? अगर आप फॉर्म याद करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर अल्फा x। तो जो अल्फा होता है वो d की जगह पर चले जाता है, अल्फा की वैल्यू यहां पर
1 है तो d की जगह पर 1 चले जाएगा, 1/1 + 1 इंटू e टू द पावर x, दैट इज e टू द पावर x/2। तो pi निकल गया e टू द पावर x/2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको निकल गया v, जो होता है आपका CF + PI। CF हो गया C1 cos x + C2 sin x प्लस PI। PI आपका हो गया e टू द पावर x/2। आपके पास में u प्रेजेंट है, u होता है आपका x, कंप्लीट सॉल्यूशन y निकाल सकते हैं, y इज टू u इंटू v। कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया u इंटू v। थैंक यू।